तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और फाइनेंशियल मार्केट में हमने अभी तक देखा कि सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं। इसमें हमने शेयर्स और बॉन्ड्स को तो काफी अच्छे से कवर कर लिया है डिटेल में। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the next one is debentures. Debentures are a type of long-term debt instrument. ये भी क्या है? एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय कंपनीज। इसे कुछ कंपनियां इशू करती हैं जो कि एसेंशियली एक लोन के तौर पे होता है एंड दैट आर पेड बैक विद इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। तो आपको देख के लगेगा कि ये तो सारे टर्म्स बॉन्ड्स वाले ही हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल सही है क्योंकि डिबेंचर्स आर बेसिकली बॉन्ड्स विच आर अनसिक्योर्ड। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कुछ ज्यादा का फर्क है नहीं। दोनों में बस इतना का ही फर्क है कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और डिबेंचर्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। बस दैट्स इट। और बाकी तो छोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस है, हम लोग वो देख लेंगे अभी। तो इन अ सेंस ऑल डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स बट नॉट ऑल बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स। तो हम लोग देख सकते हैं जितने भी डिबेंचर्स हैं भले वो अनसिक्योर्ड है बट वो है तो बॉन्ड्स ही। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे डिबेंचर बॉन्ड्स हैं बट ऑल बॉन्ड्स आर नॉट डिबेंचर्स। लेकिन सारे बॉन्ड्स को हम लोग डिबेंचर्स नहीं बोलते हैं। तो whenever a bond is unsecured, it can be referred as a debenture. Some debentures like other bonds are convertible। और ये भी वही बात, कुछ bonds जिस तरीके से convertible होते हैं उस तरीके से कुछ debentures भी convertible होते हैं। मतलब उन debentures को आप convert कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक में, शेयर्स में, while others are non convertible। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। तो जनरली इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि उन्हें कन्वर्टेबल्स डिबेंचर्स ही मिले क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर उनको फायदा हो रहा है शेयर से तो वो उसे कन्वर्ट करा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट डिबेंचर्स। इसमें फिर बेसिक डिफरेंस वही है कि बॉन्ड्स को गवर्नमेंट एजेंसियां भी इशू करती हैं बट डिबेंचर्स आर बेसिकली डन बाय प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, वैसा कुछ इसमें है नहीं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में। बेसिक हाँ, एक चीज और है कि यूके में नॉर्मली बॉन्ड्स बोलते हैं और यूएस में सेम चीज को डिवेंचर भी बोलते हैं। तो डिवेंचर इज अ यूएस टर्म। तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। बाकी सब तो दोनों सेम ही है। तो नाउ फोकस ऑन समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट आर डेरिवेटिव्स। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं इसके बारे में कि आखिर ये डेरिवेटिव्स होते क्या है। सो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव, ये आपको याद रखना है, डेरिवेटिव्स डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। एक कोई एसेट या फिर सिक्योरिटी होगा, उसके वैल्यू के हिसाब से डेरिवेटिव्स का वैल्यू डिराइव होगा, इसीलिए से तो हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू डिराइव होता है कुछ एक अंडरलाइंग एसेट के द्वारा। जैसे कि स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कुछ कमोडिटी हो सकती है जस्ट लाइक कि क्रूड ऑयल, और कोई करेंसी भी हो सकती है जैसे यूएस डॉलर या आईएनआर। तो इन सब के बेसिस पे अगर कोई वैल्यू डिराइव होता है तो उसे हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट बट इट इज नॉट द सेम एज ओनिंग द एसेट इटसेल्फ। लेकिन वो सेम नहीं है उस एसेट को ओन करने जैसा। आई नो कि ये आपको डेफिनेशन से बहुत ही अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है बट सून आप एक एग्जांपल देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स आखिर कितने तरह के होते हैं, तभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स एंड वारंट्स। तो इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो द फर्स्ट वन इज ऑप्शंस। और ऑप्शंस क्या होता है? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, गिविंग द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ये एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, जिसे कि हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, within a specified time period. The seller of the option is obligated to sell or buy the asset at their specified price if the buyer chooses to exercise their option। तो ये भी आपको ऐसा बहुत
कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये आखिर है क्या, कोई राइट है, नॉट द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, नॉट द राइट्स, आखिर ये होता क्या है। तो बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल में क्या होता है, एक कॉल ऑप्शन आप तब यूज करते हैं जब आपको लगता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट की, लेट सपोज किसी स्टॉक की वैल्यू अभी बढ़ने वाली है, तो a call option gives the holder the right to buy an underlying asset at the strike price. Put option gives the holder the right to sell an underlying asset at the strike price. तो ये काम कैसे करता है, ये तो हमने बस देख लिया, सारे का डेफिनेशंस इकोनॉमिक टर्म्स में देख लिया हमने, बट आखिरकार रियल में ये कॉल और पुट होता कैसे है, तो हमें समझना होगा एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल। तो व्हाट आर द की पॉइंट्स यू शुड नो, कि आप इसमें ये बेट कर रहे हैं कि कोई एक स्टॉक है और उसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा। जब आपको लग रहा है कि लेट सपोज कि कोई अडानी कंपनी है, वो अभी आपको लग रहा है कि आगे आने वाले महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप उस पर बेट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस आगे बढ़ने वाली है। इफ द प्राइस गोज अप यू कैन मेक मनी, इफ इट गोज डाउन यू लूज द मनी। तो अगर वो आपका जो प्रोडिक्शन है वो सही रहा कि हाँ, कि ये प्राइस सही में बढ़ रही है, तब तो आपको फायदा होगा कॉल ऑप्शन से। बट अगर वो नीचे आने लगा, इस हिसाब में आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें बस ये याद रखना है कि कॉल ऑप्शन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें ये लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है। प्राइस बढ़ने के लिए समय हम लोग कॉल ऑप्शन यूज करते हैं, ये याद रखना है। द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच यू कैन बाय द स्टॉक यूजिंग द कॉल ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आपको लगता है कि लेट सपोज कि हाँ, ये $100 तक जाएगा एक महीना बाद, तो वो $100 जो आपने खुद से सेट किया है कि ये है मेरा स्ट्राइक प्राइस, कि इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा एक महीने बाद, इसे ही हम बोलते हैं द स्ट्राइक प्राइस। फिर आता है द प्रीमियम। दिस इज द प्राइस यू पे टू बाय द कॉल ऑप्शन। ये वो प्राइस है जो आप पे करते हैं कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। थिंक ऑफ इट लाइक पेइंग फॉर अ टिकट दैट गिव्स यू राइट टू बाय। तो प्रीमियम क्या होता है, आप उस सेलर को एक चार्ज देते हैं, नॉमिनल अमाउंट देते हैं, उसके बदले में वो आपको राइट देता है कि किसी शेयर को या किसी भी कमोडिटी को आप एक मंथ बाद खरीद सकते हैं। फिर है एक्सपायरेशन डेट। ये एक्सपायरेशन डेट है कि आपका कॉल ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए यूज करेंगे। एक एक्सपायरी डेट होगा कि हाँ, 1 महीने बाद का है, 2 महीने बाद का है, 3 महीने बाद का है, तो उस डेट को हम लोग एक्सपायरेशन डेट कहते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले हमें ये सारे टर्म्स जानने बहुत जरूरी थे। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो लेट सपोज कोई एक इन्वेस्टर है और अडानी का जो स्टॉक है वो अभी अंडरलाइंग एसेट है और उसका करंट में उसका प्राइस है $100 अभी का। अब इस इन्वेस्टर को लगता है कि इसका प्राइस बढ़ सकता है और इसने स्ट्राइक प्राइस रखा $105 एक महीने बाद के लिए। तो अब इस $105 का ये स्ट्राइक प्राइस ये देगा किसके सामने, तो कोई एक सेलर होगा, वो सेलर ही होगा जो कि कॉल ऑप्शंस बेचता है। और इस राइट के लिए कि ये एक महीने बाद इसे $105 में खरीद सके, ये सेलर एक प्रीमियम चार्ज करेगा उस इन्वेस्टर से, जो लेट सपोज इस केस में अगर $5 है, तो इस इन्वेस्टर ने $5 दिए इस प्रीमियम के लिए इस सेलर को, और सेलर ने इसके बदले दिया कि आप $105 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीद सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक महीना बाद क्या हुआ। अब एक महीने बाद अडानी का प्राइस बहुत राइज किया और वो $100 से $120 हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं इसका प्राइस सीधा $20 इंक्रीज किया है, और ये इन्वेस्टर ने तो स्ट्राइक प्राइस अपना 105 ही रखा था कि मैं $105 तक पे बाई कर सकता हूं। तो इस सिनेरियो में इन्वेस्टर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। कैसे, आइए हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट लेट सपोज ऑल पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो में अडानी ने $120 तक का राइज किया है, तो जो बाई एट $105, आप एक महीने बाद गए इस सेलर के पास, बोले कि देखो मेरा स्ट्राइक प्राइस था $105, हमको अडानी का शेयर दे दो $105 में, मैंने तो स्ट्राइक प्राइस रखा था। तो आपको ये एक शेयर मिल गया $105 में, जबकि उसका मार्केट प्राइस कितना है, $120। तो अगर टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो आपका पैसा लगा कितना, 105 प्लस $5 प्रीमियम के, मतलब $110 आपका लगा, सॉरी $110 आपका लगा परचेजिंग में। बट उसका आप करंट वैल्यू पे अगर सेल करने जाए तो $120 का है, तो आपको यहाँ पे $10 का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हुआ जब $120 पे चल गया, बट क्या होता अगर वो 100 का 100 पे ही रहता,
तो इस सिनेरियो में द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ $105। आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये प्राइस राइज करेगा और 105 तक जाएगा, बट वो 100 का 100 पे ही रह गया। तो आप क्या करेंगे, आप ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। चलो आपका इस टाइम पे क्या हुआ, जो $5 का प्रीमियम था वो बस बर्बाद हुआ, कि $5 आपने जो प्रीमियम में दिया था वो बर्बाद हो गया। बट अभी आप परचेज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अब समझ में आया हम लोग इसे क्यों ऑप्शंस बोलते हैं? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे स्ट्राइक प्राइस पे खरीदो या ना खरीदो। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास लॉस क्या हुआ, आपने तो ये खरीदा ही नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, बट आपने $5 का प्रीमियम दे रखा था। तो इस सिनेरियो में आपका लॉस होगा सिर्फ वो $5 के प्रीमियम का। नेक्स्ट सिनेरियो में हम लोग ये देखते हैं कि ये $100 से 120 के ना बदले और कम हो गया, डाउन होके ये $90 का आ गया। तब क्या होता है? तो सेम इसमें भी आपका स्ट्राइक प्राइस से तो और कम हो गया, $90 हो गया, बट क्योंकि आपके पास ऑप्शन है तो आप इस केस में भी स्ट्राइक प्राइस को नहीं बाई करेंगे। तो आप इसे जाने देंगे, आपका लॉस होगा क्या, सिर्फ वो $5 के प्रीमियम का। तो हम लोग ने देखा किस तरीके से कॉल ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है कोई इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये तभी काम करता है जब अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस राइज करेंगे। तो दिस इज द कॉल ऑप्शन एंड आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी कि पुट ऑप्शन क्या होता है। A put option is a financial contract that gives the holder the right but not the obligation। ये आपको हमेशा ध्यान है कि आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना होगा, आपके पास ऑप्शन है। ओके, तो सेल एन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल एन अंडरलाइंग एसेट का राइट है। कॉल में हमने क्या देखा था, कॉल में हमारे पास बाइंग का ऑप्शन था, बट पुट में हमारे पास क्या है, सेलिंग का ऑप्शन है कि आप इसे सेल कर सकते हैं कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट को एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बार बार अंडरलाइंग एसेट आ रहा है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने एग्जांपल में तो शेयर्स लिया, वैसे वो शेयर्स की जगह कुछ और भी हो सकता था, वो पेट्रोलियम के प्राइस भी हो सकते थे, वो कोई डॉलर का प्राइस भी हो सकता था। तो फ्यूचर ऑप्शंस ये सब में काम करता है, बट सिंस हमारे ईज के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं शेयर्स का। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, इसमें भी हम लोग के पास राइट होता है टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। Put options are commonly used in stock trading but can also apply to other assets, जैसा कि मैंने अभी बताया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो लेट्स सी कि पुट ऑप्शन कैसे काम करता है और इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सेम इसमें भी रहेगा, कोई एक अंडरलाइंग एसेट रहेगा, एक स्ट्राइक प्राइस होगी, एक एक्सपायरेशन डेट होगा और एक कुछ प्रीमियम कॉस्ट होगा। तो अब आइए से एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम कंपनी का, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और वो सेम इन्वेस्टर। अब आज अडानी का टुडे के डेट में $100 का एक शेयर है। इन्वेस्टर ने अब ये सोचा कि अब प्राइसेस गिरने वाली है, $95 तक गिर सकती हैं, तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है, $95। अब फिर से एक कोई सेलर होगा जो कि आपको ऑप्शन देगा बेचने का, इस बार पिछले बार खरीदने का ऑप्शन दे रहा था, इस बार बेचने का ऑप्शन दे रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि कॉल में खरीदने का ऑप्शन देता है सेलर, पुट में बेचने का। तो इस सेलर को बट आपको इस ऑप्शन यूज करने के लिए $5 का प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो आपने $5 का प्रीमियम दिया इस सेलर को। अब हम लोग देखेंगे कि एक मंथ बाद हुआ क्या रियलिटी में। आपने एक्सपेक्ट किया था कि अडानी गिरेगी और आप सही थे, $100 से $80 पे आ गई उसकी स्टॉक प्राइस, और आपका तो स्ट्राइक प्राइस $95 का ही था। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सिनेरियो बनता है और किस तरीके से आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये तीन सिनेरियो बनता है, एक प्रॉफिट का, एक नो चेंज का और एक लॉस का। आपको प्रॉफिट कब होगा, जब ये होगा $80 अगर स्टॉक प्राइस जाएगा $80, तो आप क्या करेंगे, आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि ये $95 में ही आप इस सेलर को बेचेंगे। मार्केट में अगर आप बेचने जाइएगा तो आपको $80 में लगेगा, बट आप यहाँ पे $95 में ही इस सेलर को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो मार्केट से आपने खरीद लिया $80 में, और $80 के बाद खरीदने के बाद इसको आप बेच दिया $95 में। क्यों? क्योंकि आपने ये ऑप्शन खरीद रखा था, आपके पास ये ऑप्शन था कि भाई आप इसको बेच सकते हो एक मंथ के बाद
$95 में, तो आप गए मार्केट से उठा के लाए $80 में और $95 में बेच दिया। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा? $80 जो अभी आप खरीद के लाए 1 मंथ बाद, $5 जो आपने प्रीमियम दिया था, तो टोटल आपका $85 लगा उसमें, बट आपको मिल कितना रहा है? $95। तो आपको यहाँ पे $10 का प्रॉफिट हो गया एक शेयर पे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पुट कैसे काम करता है। पुट में आपके पास राइट होता है सेल करने का, ये हमेशा एकदम गांठ बांध लीजिए। पुट में क्या होगा? राइट टू सेल, कि आप बेच सकते हैं। अब आप खरीद के कितना में भी लाइए, जितना मार्केट का होगा उस टाइम प्राइस। $80 था, आपने $80 में खरीद के लाया, $5 आपने प्रीमियम ऑलरेडी दे चुका है, $85 आपका लागत है, $95 में बेचने का आपके पास राइट है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट हुआ $10 का। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता था कि जो स्टॉक का प्राइस है 80 की जगह नहीं होके $90 पे होता। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? अब क्योंकि आपने $5 ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप चाहेंगे कि ये $5 भी आप अपने बचा लें। तो आप $90 में खरीद के लाएंगे, $5 आपका ऑलरेडी लग चुका है, $95 टोटल हो गया और आपका स्ट्राइक प्राइस भी सेम था $95। तो इस सिनेरियो में आपका कोई चेंज नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा। 95 आपको लग रहा है, 95 में बेचने का आपके पास राइट भी है। तो टोटल 95-95 इक्वल हो गया, आपका ना प्रॉफिट ना लॉस। लॉस आपका कब हो जाता? अगर ये $100 का $100 ही रिमेन हो जाता, कि ये इसमें कोई चेंज ही नहीं होता भाई, 100 का 100 ही लगता। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन वर्थलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भाई क्यों, अगर $100 का ही है, आपका स्ट्राइक प्राइस $95 का ही है, तो महंगा खरीद के फिर सस्ता क्यों बेचेंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे? आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि रहने दो भाई, मेरा $5 जो प्रीमियम खरीदने में गया वो बर्बाद हो गया। बट मेरे पास ऑप्शन है कि हम इसको अभी ना बेचें। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉल और पुट ऑप्शन काम करते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें कैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या होता है, राइट होता है या ऑब्लिगेशन होता है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।